जनोदय न्यूज, जनता की आवाज। बड़वानी में इंदिरा ज्योति यात्रा का भव्य स्वागत, कांग्रेस का बड़ा संदेश। इंदिरा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने निकली यात्रा बड़वानी पहुंची। बड़वानी में कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही इंदिरा ज्योति यात्रा का आगमन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्यक्रम आयोजित कर यात्रा का स्वागत किया। यह यात्रा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। अर्जुन कारज भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने यात्रा के उद्देश्य और आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया है कि यह यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विभिन्न जिलों से होकर गुजरते हुए 19 नवंबर को जयपुर पहुंचेगी। यात्रा में शामिल लेखक और विचारक भास्कर राव रोकड़े, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, ने बताया कि इंदिरा गांधी के 108वें जयंती वर्ष को सृजन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान 108 विभिन्न आयोजन किए गए, जिनका समापन भोपाल में राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, जिनमें पवन खेड़ा भी शामिल हुए। इसी दिन महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए चले राम राज्य की ओर अभियान की भी शुरुआत की गई। यह 4 वर्षीय अभियान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में संचालित किया जा रहा है। बड़वानी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री और राजपुर विधायक बाला बच्चन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी, विधायक राजन मंडलोई, ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल कोटवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बाला बच्चन ने कहा कि इस अभियान के जरिए इंदिरा गांधी के विचारों को हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम प्रकाश गुप्ता के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। इसी बीच जिला स्तर पर आयोजन समिति का गठन किया गया, जिनमें सुभद्रा परमार को महिला संगठन की जिला समन्वयक बनाया गया। हालांकि यात्रा में शामिल होने के दौरान सुभद्रा परमार एक दुर्घटना में घायल हो गई। बताया गया है कि इंदिरा ज्योति यात्रा की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को छिंदवाड़ा से हुई थी, जो अब मालवा निमाड़ होते हुए आगे बढ़ रही है। इस अभियान के तहत बेरोजगारी, श्रमिक अधिकार, कृषि सुधार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। आगामी दिनों में यह यात्रा प्रदेश के अन्य जिलों में भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन सुनील यादव ने किया, जिसमें लक्ष्मण चौहान सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, मैं समझता हूं कि गुरुदेव आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी ने इंदिरा ज्योति यात्रा को जितना जो स्पष्ट कर सकते तो उन्होंने की है। उन्होंने ये बताया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि 6 जनवरी 2026 को छिंदवाड़ा से यात्रा की शुरुआत हुई है और इस यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है और यात्रा का नाम इंदिरा ज्योति यात्रा है। और अभी बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन होते हुए बड़वानी में आई है। और बड़वानी में आप देख ही रहे हैं, आदरणीय गुरुदेव के अलावा भी हमारे जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी जी भी है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र भाई मंडलोई जी और सारे कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी भी है। सब में खूब जोश और उत्साह है इस यात्रा को लेकर। और यात्रा के पीछे उद्देश्य स्पष्ट है कि इंदिरा जी की विचारधारा, महात्मा गांधी जी की विचारधारा, नेहरू जी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, और इन विचारधाराओं ने देश को आजाद कराया और देश को खड़ा किया है। इस कारण से ये इंदिरा ज्योति यात्रा का स्वागत भी खूब हो रहा है और आगे भी खूब सक्सेस और सफल होगी। बाकी की चीजें उन्होंने जो स्पष्ट की है, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं। ये जो इंदिरा ज्योति यात्रा आज भास्कर राव जी हमारे बड़वानी में लेके आए हैं, उन्होंने एक रूपरेखा बनाई है। इसमें समन्वयक और कोऑर्डिनेटर हमारे नियुक्त होंगे और हमारे जो कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी के बारे में और उनके कार्यों के बारे में जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम है। हम उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करेंगे और इंदिरा जी के जो देश हित में जो कार्य किए हैं, वो क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, उनको जन जन तक पहुँचाएँगे। आप जानते हो कि इंदिरा गांधी ने आज आदिवासी हमारे क्षेत्र में उनको माँ की तरफ पूछते हैं और आज भी इंदिरा गांधी के कार्यों को लोगों ने याद कर रखा है। हम उनको जाकर वापस उनकी मेमोरी। मैं ये जो सम्यक अभियान चल रहा है, इंदिरा ज्योति यात्रा उसी सम्यक अभियान के तहत चल रही है। चले राम राज्य की ओर अभियान संकल्प यात्रा चल रही है। इस अभियान का प्रमुख हूँ भास्कर राव रोकड़े। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सन 2014 के बाद में आउटसोर्सिंग प्रणाली से जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे हमारे युवा नौकरी तो कम, जो नौकरी करते करते डिप्रेशन के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और परिवार में एक स्थिति ऐसी बन गई है
जो पिता अपने बेटे को जवान भी हो जाए तो बड़े प्यार से अपने पास बुला के बैठाता था और बड़ा विश्वास होता था कि मेरा बेटा कुछ करेगा, तो उनको लगता है कि मेरे बेटा कुछ नहीं कर रहा है। तो पिता और पुत्र के बीच में एक अविश्वास बनता है। पुत्र बोल रहा है अपने पिता को, क्या रखा मेरे लिए, और पिता बोल रहा है मैं तेरे कारण जमीन जायदाद बेच दिया, सब कर डाला, अब क्या करूं। मतलब क्योंकि वो पुत्र पढ़ लिख करके पहले बोलता था, पहले उसका एक डायलॉग होता था, स्कूल कॉलेजों में जाता था पढ़ने, तब वो एक बोलता था, मुझे अपने माता पिता का स्वप्न पूरा करना है। कभी कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट ये नहीं बोलता कि मुझे अपना स्वप्न पूरा करना है।